गाइस, क्या आप जानते हैं कि ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है ही इज़ अ डॉक्टर और दूसरा जो सेंटेंस है ही मेट ए डॉक्टर, इन दोनों सेंटेंसेस में ए डॉक्टर आ रहा है, तो इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस है? नहीं, तो मैं आपको बताती हूँ। जो हमारा पहला सेंटेंस है ही इज़ अ डॉक्टर, यहाँ पर ये जो ए डॉक्टर है ये सब्जेक्ट ही की स्टेट के बारे में बता रहा है। ये बता रहा है कि ही इज़ अ डॉक्टर, यानी कि ये जो अ डॉक्टर है ये ही है, यानी कि इस सब्जेक्ट के बारे में ही बता रहा है। और जो हमारा दूसरा सेंटेंस है ही मेट ए डॉक्टर, यहाँ पर वह मिला किसी डॉक्टर से, तो ये जो सब्जेक्ट है और ये जो ए डॉक्टर है ये अलग अलग चीज़ें हैं। और पहले सेंटेंस में ये ही और डॉक्टर दोनों इक्वल हैं, यानी कि हमारा ही जो है वही डॉक्टर है और यहाँ पर जो ही है ये डॉक्टर नहीं है, यानी कि ये ही अलग चीज़ है और ये जो डॉक्टर है ये अलग चीज़ है। दोनों अलग अलग हैं क्योंकि वह मिला किसी डॉक्टर से तो वह है, फिर डॉक्टर कोई दूसरा व्यक्ति है, ये दोनों आपस में मिले। और यहाँ पर ही और डॉक्टर दोनों एक ही व्यक्ति है, एक ही इंसान है। तो जब कोई भी हमारा जो वर्ड है वो उस सब्जेक्ट के बारे में ही बताता है तो वो हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। क्या होता है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। और जब सब्जेक्ट और ये जो बताया जा रहा है वो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं तो वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर ए डॉक्टर के बीच का जो डिफरेंस है वो यही है कि ए डॉक्टर पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है और दूसरे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है। तो आई होप आपको समझ आया होगा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट के बीच क्या डिफरेंस है। तो आज की क्लास में हमें यही चीज़ें क्लियर करनी है और हमारी आज की क्लास में हम मेन वर्ब और इसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था फाइनाइट वर्ब के बारे में जिसके 2 टाइप्स होते हैं, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को हमने वहाँ पर डिटेल में सीखा था। आज हमें सीखना है मेन वर्ब के कितने टाइप्स होते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। हमारी जो मेन वर्ब होती है वो 2 टाइप्स की होती है, जिसमें पहला है लिंकिंग वर्ब और दूसरा है एक्शन वर्ब। अब क्या होती है लिंकिंग वर्ब और क्या डिफरेंस होता है लिंकिंग और एक्शन वर्ब के बीच में? तो देखिएगा ध्यान से, हमारी जो लिंकिंग वर्ब होती है वो कनेक्ट अ सब्जेक्ट टू मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट इट। जैसे कि यहाँ पर ही इज़ अ डॉक्टर में ये जो हमारा इज है ये लिंकिंग वर्ब है। तो देखिए ये जो इज है ये ही और डॉक्टर को कनेक्ट कर रहा है और ये जो डॉक्टर है ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है किसके बारे में? सब्जेक्ट के बारे में। तो वही यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये कनेक्ट करता है सब्जेक्ट को इन्फॉर्मेशन के द्वारा किसी और से, तो ये कनेक्ट कर रहा है। इज हमारा ही और डॉक्टर को कौन कनेक्ट कर रहा है? इज। तो इज जो है वो लिंकिंग वर्ब है। तो पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ है सो स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की अवस्था के बारे में बताता है कौन? लिंकिंग वर्ब। तो देखिए यहाँ पर ये जो इज है ये ही और डॉक्टर यानी कि दोनों एक ही चीज़ है, तो ये जो इज है इनकी स्टेट के बारे में बता रहा है। यहाँ पर हमें स्टेट के बारे में पता चल रहा है। ही इज़ अ डॉक्टर में क्या पता चल रहा है? हमें स्टेट के बारे में पता चल रहा है, इसकी अवस्था के बारे में पता चल रहा है। तो ये जो इज लिंकिंग वर्ब है ये किसके बारे में बता रहा है? स्टेट के बारे में बता रहा है। तो 2 चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी कि सबसे पहले तो ये इन्फॉर्मेशन देता है सब्जेक्ट के बारे में, दूसरी चीज़ें उनकी स्टेट के बारे में बताता है। उसके आगे देखिए जो हमारी लिंकिंग वर्ब होती हैं वो इतनी होती हैं, आपके सामने लिखी हुई हैं। सबसे पहला तो है बी। अब बी में कौन कौन से आते हैं? पिछली क्लास में हमने पढ़ा था इज, एम, आर, वाज, वियर और इतनी। ये आपका क्या है? बी है। इसमें बी और बीन और बीइंग भी आता है। बी और बीइंग, ये इतना आपका कौन सा है? ये बी फैमिली है, इसमें ये चीज़ें आती हैं। उसके बाद है आपका बीकम, गेट, गो, ग्रो, स्मेल, टेस्ट, साउंड, सीम, स्टे, अपीयर, टर्न, रिमेन, प्रूव, रीच, फेल, लुक, कीप। ये इतनी आपकी लिंकिंग वर्ब है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि ये जो हमारी लिंकिंग वर्ब है ये तो किसी एक्शन के बारे में बता रही हैं, तो ये कैसे लिंकिंग वर्ब होंगी? तो इनके बीच का डिफरेंस हम एग्जाम्पल से अच्छी तरीके से समझेंगे। बस आप क्लास को ध्यान से देखते रहिए और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं हम। ये तो हमारी हो गई लिंकिंग वर्ब की बात और दूसरे नंबर पर बात आती है एक्शन वर्ब की।
इसको आपने बचपन से ही बहुत अच्छे से पढ़ा है, इसमें ऐसा कुछ है नहीं। बस थोड़ी सी चीज़ें जो आपको ध्यान देनी है कि सबसे पहला तो ये है कि ये डिस्क्राइब एन एक्शन, ये एक्शन के बारे में बताता है डन बाय सब्जेक्ट, जो कि सब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है, उस एक्शन के बारे में ये एक्शन वर्ब बताता है। डज नॉट सो स्टेट, ये किसी भी अवस्था के बारे में नहीं बताता है, एक्शन वर्ब के बारे में। ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। अब इसके बाद हमें देखना है कि किस तरीके से ये हमारे जो बीकम गेट ग्रो, ये जितने भी आपके सामने लिखे हुए हैं, ये सब किस तरीके से लिंकिंग वर्ब या एक्शन वर्ब होंगे, कौन से होंगे, और हम लिंकिंग वर्ब को किस तरीके से पहचानें। तो आगे देखते रहिए। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि इसकी पहचान हम कैसे करेंगे। हमें बी से रिप्लेस करना है, किसे, उस लिंकिंग वर्ब को जो हमें लिंकिंग वर्ब दी गई है, उसे आप बी से रिप्लेस करिए। बी क्या होता है, इज, एम, आर, वाज, वेयर, इससे रिप्लेस करिए। अगर सेंटेंस जो है उसका जो सेंस निकलता है वो बिल्कुल सही है तो वो लिंकिंग वर्ब होगा, नहीं तो एक्शन वर्ब होगा। चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं। पहला है हमारे पास द मैन रिमेन साइलेंट। यहाँ पे मैंने आपको बताया था रिमेन क्या है, लिंकिंग वर्ब है, लेकिन पहले हम इसे क्लियर करते हैं कि ये लिंकिंग वर्ब है या नहीं। अगर ये बी से रिप्लेस होने के बाद भी इसका सेंस चेंज नहीं होता है, मैंने इसे बी से रिप्लेस किया, मैंने यहाँ इज लिखा, देखिए ये क्या हो गया, द मैन इज साइलेंट। तो क्या ये जो साइलेंट बताया जा रहा है ये इस सब्जेक्ट के बारे में ही बताया जा रहा है? जी हाँ, इस आदमी को ही साइलेंट बताया जा रहा है। ये जो इन्फॉर्मेशन है ये इस सब्जेक्ट के बारे में ही है। तो हमारा ये जो रिमेन है ये क्या हो जाएगा, बी से रिप्लेस करने के बाद सेंस बिल्कुल सही आ रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर क्या, लिंकिंग वर्ब। यहाँ पर हमारा रिमेन जो है वो लिंकिंग वर्ब है। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, आई टेस्टेड द स्वीट। आई टेस्टेड द स्वीट। अब देखिए यहाँ पे ये आपको मैंने बताया था लिंकिंग वर्ब है, लेकिन पहले चेक करते हैं। आई, अब इस टेस्टेड को हम बी से रिप्लेस करते हैं, तो आई वाज द स्वीट। अब ये सेंस का क्या सही आ रहा है, ये जो इन्फॉर्मेशन दी गई है जो सब्जेक्ट के बारे में आ रही है क्या सही, आई वाज द स्वीट, मैं मिठाई था, सेंस सही नहीं आ रहा है, यानी कि ये और ये अलग अलग चीज़ें हैं, ये इन्फॉर्मेशन इसके बारे में नहीं है, तो ये हमारा यहाँ पर लिंकिंग वर्ब ना हो करके क्या है, एक्शन वर्ब है। अगर बी से रिप्लेस करने पर सेंस सही आए तभी लिंकिंग वर्ब होगा, नहीं तो एक्शन वर्ब होगा। तीसरे नंबर पर आता है द स्वीट टेस्टेड डिलीशियस। यहाँ भी देखिए टेस्टेड आ रहा है, इसे हम बी से रिप्लेस करते हैं, रिप्लेस किया हमने, देखिए क्या सेंस सही आ रहा है, द स्वीट इज डिलीशियस। ये जो इन्फॉर्मेशन है ये इसके बारे में ही दी जा रही है, जी हाँ बिल्कुल। तो ये जो हमारा टेस्टेड है ये क्या हो जाएगा, लिंकिंग वर्ब हो जाएगा। चौथे नंबर पर आता है इट इज़ गेटिंग कोल्डर डे बाई डे। यहाँ डे होगा, डे बाई डे, इट इज़ गेटिंग कोल्डर डे बाई डे। तो देखिए ये जो इन्फॉर्मेशन है कोल्डर डे बाई डे, ये क्या इसी के बारे में है, इसे रिप्लेस करते हैं। कैसे रिप्लेस करेंगे, ऑलरेडी है, तो इट इज़ गेटिंग कोल्डर डे बाई डे, तो देखिए क्या इसी के बारे में ये इन्फॉर्मेशन है, हाँ, तो ये जो हमारा गेटिंग है ये क्या हो जाएगा, लिंकिंग वर्ब हो जाएगा। देखिए सेंटेंस से ही पता चल रहा है कि इट इज़ गेटिंग कोल्डर डे बाई डे, तो ये जो ठंडा हो रहा है, ये जो कोल्डर डे बाई डे है, ये इसी के बारे में तो बता रहा है, इट के बारे में ही तो बता रहा है, सब्जेक्ट के बारे में ही तो बता रहा है, तो यहाँ पर गेटिंग लिंकिंग वर्ब होगा। अगला है सी विल डेफिनेटली गेट द मनी। अब यहाँ पर देखिए हमारा जो सी विल डेफिनेटली गेट द मनी, तो देखिए यहाँ पर क्या ये सब्जेक्ट और ये मनी क्या एक ही चीज़ें हैं, सी विल डेफिनेटली गेट द मनी, उसे पैसे मिल जाएंगे, तो क्या ये जो मनी है ये यही है, सब्जेक्ट ही है, बिल्कुल भी नहीं। तो हमारा ये जो गेट है ये क्या हो जाएगा, एक्शन वर्ब होगा, क्योंकि ये सी और ये मनी अलग अलग चीज़ें हैं, ये इसके बारे में नहीं है ये मनी, तो जो इन्फॉर्मेशन है वो दूसरे चीज़ों के बारे में है, अन्य चीज़ों के बारे में है, तो जो गेट है वो क्या हो जाएगा, एक्शन वर्ब हो जाएगा। छठवां है द फार्मर ग्रोज व्हीट एवरी ईयर। अब यहाँ पे देखिए ग्रोज है, द फार्मर ग्रोज है, इसे रिप्लेस करिए, इसे जब हम रिप्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, द फार्मर वाज व्हीट एवरी ईयर, तो क्या सेंस सही आ रहा है, नहीं, और
दूसरे वे में देखिए, द फार्मर ग्रोज व्हीट एवरी ईयर, तो क्या ये जो इन्फॉर्मेशन है ये किसान के बारे में है? नहीं, ये किसके बारे में है? व्हीट के बारे में है। ये अलग चीज़ है, ये सब्जेक्ट अलग चीज़ है, सब्जेक्ट के बारे में नहीं बता रहा है, वो किसी अन्य कार्य के बारे में बता रहा है। तो ये जो हमारा ग्रोज है, और इसे जब हम बी से रिप्लेस कर रहे हैं तो सेंस भी सही नहीं आ रहा है, तो ये जो हमारा ग्रोज है ये क्या हो जाएगा? एक्शन वर्ब हो जाएगा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। और ही इज़ ग्रोइंग रिच, यहाँ भी देखिए ये ग्रोइंग है, लेकिन किसके बारे में बता रहा है? सब्जेक्ट के बारे में बताया जा रहा है। ही इज़ ग्रोइंग रिच, तो देखिए ये जो रिच हो रहा है ये कौन हो रहा है? ही तो हो रहा है, इसी यही चीज़ें तो हैं, ये ही और रिच वही तो है, वही तो रिच हो रहा है, किसी अन्य पर प्रभाव थोड़ी ना पड़ रहा है। तो यहाँ पर जो ग्रो है ये क्या हो जाएगा? लिंकिंग वर्ब हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। और भी एग्जाम्पल से देखते हैं। अगला देखिएगा, ही ऑलवेज फील्स माई प्रॉब्लम। ही ऑलवेज फील्स, अगर हम यहाँ पर वाज कर दें, इसको बी से रिप्लेस करें तो ही ऑलवेज माई प्रॉब्लम, क्या वो मेरी प्रॉब्लम है? तो यहाँ पर ये जो इन्फॉर्मेशन है ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, माई प्रॉब्लम और ही अलग अलग चीज़ें हैं। तो यहाँ पर जो फील्स है वो क्या हो जाएगा? एक्शन वर्ब हो जाएगा। अगला है, दिस फैब्रिक फील्स स्मूथ। देखिए फील्स यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, लेकिन यहाँ तो एक्शन वर्ब हुआ। देखते हैं यहाँ क्या होता है। दिस फैब्रिक फील्स स्मूथ। अब देखिए ये जो स्मूथ बताया जा रहा है वाज से रिप्लेस करिए। दिस फैब्रिक वाज स्मूथ, क्या ये यही है? ये फैब्रिक ही स्मूथ है? हाँ। तो यहाँ पर ये जो फील्स है बी से रिप्लेस करने पर इसी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। दोनों ये और ये दोनों चीज़ें वही हैं, तो ये क्या हो जाएगा? लिंकिंग वर्ब हो जाएगा। यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि बी से रिप्लेस करने पर या फिर अगर ये जो इन्फॉर्मेशन है इसी के बारे में है तो वहाँ पर लिंकिंग वर्ब होगा। अगला है, दे वियर स्मेलिंग फ्लावर्स। अब देखिए, दे वियर स्मेलिंग फ्लावर्स, तो यहाँ पर क्या वो फूल है? क्या ये और ये दोनों एक ही चीज़ें हैं? नहीं, ये जो दे है वो अलग है और वो फ्लावर अलग है। तो यहाँ पर जो स्मेलिंग है ये क्या हो जाएगा? एक्शन वर्ब हो जाएगा। अगला है, द फूड स्मेल्ट एरोमेटिक। अब यहाँ देखिए, द फूड एरोमेटिक, क्या ये जो बताया जा रहा है एरोमेटिक, क्या ये फूड के बारे में ही है? रिप्लेस करिए, द फूड वाज एरोमेटिक, क्या ये और ये दोनों एक ही चीज़ है? यस, तो ये क्या हो जाएगा? लिंकिंग वर्ब हो जाएगा। लिंकिंग वर्ब। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये जो वर्ड है वो अलग अलग तरीके से यूज़ होकर के कभी लिंकिंग और कभी एक्शन वर्ब दोनों का काम करते हैं। तो आपको बस इसी पहचान के जरिए से उसको आइडेंटिफाई कर लेना है। अगला, ही टर्न्ड ऑफ हिज कार सडनली। अब देखिए, ही टर्न्ड, अब अगर हम यहाँ इज से रिप्लेस करें तो ही वाज ऑफ हिज कार सडनली, तो क्या जो ये ही है और ये कार है क्या दोनों सेम चीज़ें हैं? नहीं, कार अलग चीज़ है, ही अलग चीज़ है। तो यहाँ पर जो टर्न्ड है ये कौन सा काम कर रहा है? एक्शन वर्ब का काम कर रहा है। अगला है, द वेदर टर्न्ड क्लाउडली। अब देखिए, अगर इसे हम बी से रिप्लेस करें तो क्या ये जो इन्फॉर्मेशन दी गई है ये वेदर के बारे में ही है? वेदर इज क्लाउडली, या फिर अगर वाज से रिप्लेस करें तो वेदर वाज क्लाउडली, ये और ये दोनों बराबर है, वही चीज़ें हैं। यस, तो हो जाएगा क्या? लिंकिंग वर्ब। आई होप आपको लिंकिंग वर्ब और एक्शन वर्ब के बीच का जो डिफरेंस है वो क्लियर हुआ होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हमारी जो एक्शन वर्ब होती है उसके भी 2 टाइप्स होते हैं, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। तो उसके बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। क्लास को बिल्कुल भी मिस ना करिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।